हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केएन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद होगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग वीडियो में अच्छे से लगे रहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए, मज़ा आ जाएगा। आज एक ही वीडियो में आप सभी लोगों को रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, आपका क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसे किया जाता है इसके लिए मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूं। आप सभी लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सभी जो रसायन विज्ञान का जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें आप सभी लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप लिख करके भेजिएगा क्या कि सर एक बार और पुनः रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है बताइए। हम आप लोगों को फिर से रासायनिक अभिक्रिया कैसे एकदम मॉडर्न तरीके से बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं, बिना टाइम खराब किए हम आते हैं कहां पर। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए गौर से समझे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक पदार्थों में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ओके, और जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसके बहुत सारे पार्ट हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग हिसाब से पढ़ते हैं, अलग अलग तर्क से पढ़ते हैं। जैसे पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सा है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या अधिक, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस केवल वीडियो को आप देख लीजिए, बिना कॉपी कलम किताब का आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। बस ध्यान से देखिए, क्या है, बिना स्किप किए सावधानी से देखिएगा, समझ में आएगा। हमने क्या कहा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने क्या होता है? सबसे पहली बात जोड़ना। संयोजन माने क्या होता है? जोड़ना। अच्छा, किसी भी चीज को कैसे जोड़ेंगे? एक ही चीज रहेगा तो जुड़ेगा नहीं, उसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो लोगों को लगाना पड़ेगा ना भाई। दूध पदार्थ रहेगा तब ना जोड़ेंगे कि एक कट पदार्थ लिए करे जुड़ के, तुम कहाँ जुड़ेगा भाई? कहाँ जुड़ेगा? तभी तो दूसरा पदार्थ हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया करने के लिए हमें कम से कम कितने की? दो पदार्थों की आवश्यकता होगी। क्लियर हो रही बात? देखिए, दो पदार्थ तो होना ही होना है। अगर दो पदार्थ नहीं रहेगा तो संयोजन नहीं होगा। संयोजन माने जुड़ना। अब कहाँ जुड़ेगा? जुड़ना माने का दूध कोई हो पदार्थ तभी तो जुड़ेगा। तो यही समझना हमको। संयोजन अभिक्रिया, एडिशनल अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कम से कम दो क्या होना चाहिए? टू एलिमेंट्स होने चाहिए या टू मैटर्स होनी चाहिए, तभी तो जुड़ेगा, अन्यथा। जैसे आपको हम दिखाते हैं, गौर से समझिएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए, क्या है? CaO+, ठीक है, CaO+ क्या करें? H2O, ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये चूना है। ये कौन सा चूना है? बिना बुझा हुआ है। इसमें हम जल की अभिक्रिया करा दें। किसकी अभिक्रिया करा दें? जल की। जब ये इसमें यानी कि चूने में जब जल घोर दिया जाएगा, चूने में, पानी में, मतलब पानी में ना, पानी में क्या किया जाए? चूना डाल दिया जाए तो ये आपस में क्या होगा? क्रिया करेगा। क्रिया करके उष्मा देगा। इसमें से उष्मा भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये क्रिया करेगा, गौर से समझो, जब ये आपस में रिएक्शन करेगा ना जी, तो हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। ठीक है, CaO+ H2O जब आपस में क्रिया करेगा तो हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? जिसे हमने बताया था कि इसे दीवार पर पोता जाता है। ठीक है, दीवार पे पोता जाता है और ये दीवार पर पोतने के बाद यानी लगाने के बाद फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, क्या होता है? इसको क्या करते हैं? दीवार पर पोत देते हैं ना। Ca क्या करते हैं? OH का जो ट्वाइस है, ठीक है, होता क्या है? गौर से समझिएगा। जब इसको क्या लगता है? उष्मा मिलती है, यानी कि दीवार पे पोत देंगे तो रोशनी सूर्य की लगेगी ना, उष्मा मिलेगी ना। उष्मा के कारण फिर पुनः इसमें क्या हो जाता है? मालूम है क्या हो जाता है? फिर पुनः इसमें देखो, इसमें से जल पुनः क्या होता है? उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। समझ में आया? वाष्प बनकर पुनः इसमें से जल निकल जाता है। ठीक है,
और सुनो, जल निकल जाता है, पर और होता क्या है, जैसे ही इसमें से जल निकलता है ना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड आकर के क्रिया कर लेता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आकर के इससे पुनः क्या करता है, क्रिया कर लेता है। पुनः देखो यह भी आपका क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। क्या होगी, संयोजन, क्योंकि ये मिला फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर लिया तो ये क्या बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना? ध्यान समझिए, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर जो आपको अभिक्रिया मिली इसे आप वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। और इसमें से ये वियोजन कब होगा, जब इसमें ऊष्मा लगेगा, तो इसे ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। बस बीच में समझाने के लिए इसको ला लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को। देखो जहां भी कंफ्यूजन होगा आप स्पष्टली बोलेंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं चलो इसको रहने दो। यहाँ पर देखिए दूसरा जो आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है, वियोजन को समझाते हैं। यहाँ पर समझिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। किसी एक रासायनिक पदार्थ का टूटकर दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होना क्या हो कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कोई एक पदार्थ, वो भी रासायनिक पदार्थ, टूटकर एक से अधिक का निर्माण करे। समझ गए, एक रासायनिक पदार्थ टूटकर एक से क्या करे, अधिक पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं जी, वियोजन है। समझ गए कि नहीं? किसी को जोड़ देना का कहेगा, कोनो दू ठो को तोड़ देना का कहलाएगा, वियोजन। समझ रहे हो ना? कोई बहुत प्रेम आपस में कर रहे हैं, उन दोनों को क्या करे, दरार डालने ना। हाँ, धोखा हो जाए, दोनों प्रेमी दूर दूर हो गए तो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। समझ गए, टूट गया ना। और जब दोनों प्रेमी आपस में मिल गए तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? दूठे प्रेमी आपस में मिले तो क्या होगा, संयोजन। हाँ, आज जब दोनों प्रेमियों में झगड़ा लगा दिया गया, वो दोनों अलग हो गए तो क्या कहलाएगा, एकदम सिंपल तरीका। समझ में आ गया? रहता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर CaCO3 आ गया, हमको मिल गया। ठीक है, CaCO3 क्या हो गया, हमको मिल गया। पुनः इसमें ऊष्मा दे दिया गया, ने क्या किया गया, ऊष्मा, यानी कि समझ रहे हो ना, ऊर्जा के द्वारा ये होता क्या है, टूट जाए। ये जो एक ही में दोनों प्रेमी मिले हुए हैं ना, तो क्या होगा, जब इसको झगड़ा लगा दिया जाए, आपस में बिखर जाएंगे, तो ये CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, झगड़ा में जन्म करते हो बवाला निकलता है। अच्छा, तो यह क्या हो जाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एक चीज और देखो, दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, आप लोग ध्यान से समझो, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में समाप्त होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है, 2AgCl मिल गया। इसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। क्या, फोटोलाइसिस मतलब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब इस पर, ठीक है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, कौन सी, प्रकाश माने सूर्य की किरण जब इस पे पड़ता है तो ये क्या करता है, तुरंत वियोजित हो जाता है, 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। समझ गए? तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल इसका, अरे सॉरी 2Ag होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, 2H2O। ठीक है, इसका भी वियोजन होता है जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। गौर से समझना। ठीक है, क्या किया जाता है, जब जल में धारा का प्रवाह किया जाए, धारा प्रवाहित इसमें किया जाएगा। लाइन, धारा मैंने समझ रहे हो क्या, करंट, जो एक बार पकड़ती है तो क्या करती है, फर्स्ट क्लास डांस करने को मन करने लगता है, और पूरा एकदम स्टैंड है ना। कुछ देर के बाद शरीर के अंदर खून पानी एक हो जाता है। चलो आ जाओ इधर देखो, अब क्या होगा, धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें से निकल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही जल में धारा का प्रवाह होता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ओके चलो आइए अगले रिएक्शन की तरफ चल। 3 पॉइंट क्या है? विस्थापन। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। गौर से समझो, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक प्रबल पदार्थ दुर्बल पदार्थ को विस्थापित कर दे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल पदार्थ क्या करे, अपने से दुर्बल को विलयन से विस्थापित कर दे और वहां पर खुद जाकर के व्यवस्थित हो जाए। बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? जब कोई प्रबल, ठीक है, अपने से दुर्बल को विलयन से विस्थापित करे और उसकी जगह ग्रहण करे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। उदाहरण क्या है? फेरस हमने लिया प्लस CuSO4 लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ। गौर से समझिएगा, ये फेरस क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसकी जगह ले लेगा, कहेगा तू चल निकल मैं आया। ठीक है, ये क्या बोलेगा? भाई कॉपर, क्या कहेगा? भाई कॉपर मैं आया, तू जा, नहीं गया तो लात घुसा लाठी गोली सब चल जाएगी। तो ये बेचारा डर के मारे, क्योंकि कमजोर है बेचारा, डर के मारे क्या करेगा? छोड़ देगा ना, घर द्वार लग जाएगा, अपना घर द्वार छोड़ के कहेगा ले भाई तू ही रमा चलत है, सही है ना? ठीक है ना, अपन बीवी बच्चा लेके किनारे हो जाई, छोड़ दी, घर द्वार छोड़ दे आई, ले भाई तू। तो अब ये क्या करेगा? फेरस क्या करेगा? सल्फर, यानी इस घर में आके व्यवस्थित हो गया और कॉपर यहाँ से चला जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया हमारी क्या है? ध्यान दो, अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन। क्या है? देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझो, लिखा है द्विविस्थापन मतलब अभिकारक में आयनों का अदला बदली। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक में आयनों का अदला बदली हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा आप लोग, CaSO4 प्लस Na, ध्यान समझो, Na क्या? 2CO3, ये आपस में क्रिया किया तो बना, देखो यह क्या करेगा? इससे कर लेगा और ये वाला इससे क्रिया कर लेगा, बताए थे तुम लोगों को। तो ये क्या बन जाएगा जी? Ca क्या हो जाएगा? CO3 प्लस Na2SO4। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? आयनों का अदला बदली हो गया। ठीक है, देखिए ये इसके पास था तो इसके पास चला गया, यानी इधर उधर घूम गया। तो जब आयनों की अदला बदली हो, हाँ किसी को किधर भी, जब लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव पहले और निगेटिव बाद में रहेगा। क्लियर है? चाहे आप इस पूरे को पहले लिखो, इस पूरे को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको आप पहले लिख लो, इसको आप बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। इसके बाद हमारी कौन सी अभिक्रिया है? गौर से देखिएगा, कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया को कितने भागों में? 2 भागों में। पहला आपका क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या? ऑक्सीकरण। और दूसरा क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं, समझ सकते हैं आप इस बात को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। और ध्यान देना, इसमें H2 यानी हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। समझो ध्यान से, हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें से निकलता है। क्लियर हो गई बात? अगली बात इसमें तीसरी आई, पहली पॉइंट हो गई, ये दूसरी पॉइंट हो गई। अब तीसरी पॉइंट को आप समझिए, इसमें क्या होती है? इसमें देखो, जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा
इसमें क्या होगा, ऋण विद्युती जुड़ता है। क्या होता है, ऋण विद्युती जुड़ता है, ठीक है। और धन विद्युती क्या होता है, घटता है, यानी निकलता है, सीधी सीधी बात। आ गया समझ में। इसमें आओ, अपचयन अभिक्रिया में ध्यान देना क्या होता है। इसमें H2 जुड़ता है, क्या होता है, H2 जुड़ता है और O2 क्या होता है, निकलता है। समझ में आ गया, गौर से समझो। जो इसमें होगा उसका विपरीत उसमें होता है। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऋण विद्युती क्या होता है, जुड़ता है, धन विद्युती निकलता है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। यही समझना हमको। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान से एग्जाम्पल आप देख सकते हो। उदाहरण यहीं पर देखा जाए, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहीं पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने लिया क्या, कॉपर ऑक्साइड अब प्लस H2 से क्रिया करा दिया। किससे क्रिया करा दिया, हम कॉपर ऑक्साइड लिए और H2 से हमने क्या किया, क्रिया करा दिया। ठीक है, ध्यान दो। तो बनेगा क्या चीज, H2O प्लस Cu। गौर से देखो, हमने ध्यान से देखना, जब एक ऑक्सीकरण होगा ना, अभिक्रिया में एक ऑक्सीकरण हो जाएगा, दूसरा अपचयन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमको दूसरा में नहीं खोजना है, एक हमको जान गए, एक हमको मिल गया। क्या मतलब, जैसे मान लो जैसे एक तरीके से मान लो, एक तो हमको क्या करना है, एगो गुंडा खोजना है और एगो शरीफ आदमी खोजना है। गांव में दोनों आदमी किसी घर में रहते हैं। हमको अगर पता चल गया कि हाई व्यक्ति शरीफ है, तो दूसर का व्यक्ति के बारे में क्या पता चलेगा। और दो व्यक्ति है घर में, एक तो बहुत बदमाश है, एक तो एकदम गाय है। का है, गाय। कौन गाय, जो लत्ती उत्ती नहीं मारता है, एकदम जर्सी नहीं, जर्सी से नहीं मतलब है, मतलब सीधा एकदम है। गाय को सीधा माना जाता है, भले लत्ती मारे ओकर बात की बात है, लेकिन गाय को क्या कहते हैं, एकदम सीधा मानते हैं कि गाय सीधी होती है। मान लो दूसरा व्यक्ति जो है क्या है, एकदम गाय है, और जो तीसरा व्यक्ति है एकदम बहुत बड़ा, नहीं वे गधा, बहुत मार खाएगा, एकदम क्या है, दूसरा व्यक्ति बहुत खड़ूस है, एकदम मतलब कई लोग जो भी उसको कम्मा है, हाँ बहुत कम्मा है, झगड़ालू वगड़ालू जवन कई लो सब कम्मा है। ध्यान देना। अब उन्हीं दोनों को हमने चॉइस करना है। अच्छा, एक व्यक्ति हमें पता चल गया दूसरा का व्यक्ति बेचारा एकदम गाय है, तो दूसरा जो सामने वाला को पता चल जा रहा है कि झगड़ालू है। समझाया ना, वही चीज है। तो एक तो अगर हमें ऑक्सीकरण पता चल गया तो अपचयन अपने आप मिल जाएगा कि ना मिल जाएगा। ऑक्सीकरण अगर हमें मिल गया तो बताओ अपचयन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो ध्यान देना क्या होगा, इसमें देखेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसे क्या कहेंगे, मैं कहा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा अपचयन। अभी यहाँ पर लिखा हुआ था ना अपचयन, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन। और देखो इसको पहचानते कैसे हैं, देखो यही देखेंगे, अभिकारक में ही देखेंगे। अभिकारक से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है ना, इसमें है, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ना है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकले क्या कहलाएगा, अपचयन। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या होगा, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। समझ में आ गया क्या, कोई कंफ्यूजन है। ठीक इस तरह से जो भी रिएक्शन होगा आप उसको देखिएगा, सारा रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, जहाँ से निकलेगा अपचयन। क्लियर है। अगले पर चलें, अगले रिएक्शन पे चला जाए। इसको हम यहीं से हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग प्रेम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, चलिए आगे बढ़िए। देखो पढ़ते वक्त ध्यान रहे, आप लोग कलम कापी किताब लेके बैठे, कलम कापी लेके बैठेंगे तो जो भी मैटर होगा आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, और देखो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। पूरा एक चैप्टर आपके यहीं पर खत्म होगा एकदम। आगे आइए, उष्मा शोषी, ए सुनो, ए तो
ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया हो गया, एक था अपचयन, क्लियर हो गया वो दोनों। अब हमको क्या देखना है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है पहले इसको समझो, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहते हैं, इसे हमें ध्यान देना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन होने के बाद उष्मा का अवशोषण हो, क्या हो, उष्मा का अवशोषण, माने उष्मा कम हो जाए, ठीक है, उष्मा का अवशोषण हो, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्या, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण कैसे लिखते हैं जी बताओ तो, प्रकाश संश्लेषण कैसे लिखा जाएगा, मूर्धन्या सर रहेगा, हाँ ठीक, बहुत अच्छा, प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। चलो क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच ये क्रिया होती है, किसके किसके बीच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच ये क्रिया होती है, ध्यान देना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा इसके 6 अणु से क्रिया कराएंगे, ठीक है। जब ये क्रिया करेगा, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, उष्मा क्या होगी, शोषित होगी, इसमें उष्मा निकलेगी नहीं, उष्मा एक शोषित होगी, मतलब उष्मा निकलेगी नहीं, उष्मा की जरूरत पड़ेगी इस क्रिया को कराने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा ग्लूकोज C6H6, क्या बनेगा, C6H12O6, इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज। 6 दूना 12 हो गया, अरे नहीं ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे जबरदस्ती हो जाएगा। चल देखो C6H12O6 ये क्या बना हमारा, ग्लूकोज, क्या बना, ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज हो गया। अब प्लस क्या होगा, 6O2 मतलब ऑक्सीजन का निर्माण। कहने का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, पत्तियों में होती है, ठीक है। और पत्तियां क्या करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं, जिसको हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर ये वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल से फिर पत्ती में आती है, पत्ती में जल होता है, जल से फिर क्रिया करती है, क्रिया करने के बाद ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन को फिर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर छोड़ देते हैं, फिर ये वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से पुनः आता है पत्ती में जल होता है, जल से क्रिया करता है, क्रिया कर ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर ग्रहण करेंगे, फिर छोड़ेंगे, प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इसे कहते हैं क्या, ऑक्सीजन चक्र, क्या कहते हैं, समझ में आ गया, ये बात क्लियर हुई। यह कौन सी अभिक्रिया है आपकी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया का रिएक्शन है। उष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया, सुनो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो, अभिक्रिया होने पर उष्मा शोषित हो, ठीक है, उष्मा निकले नहीं, उष्मा शोषित हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया बात, समझ में आया क्या, ठीक है ना, तो मिटा दे इसको। चलो गौर से समझना, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। चलिए, क्या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद उष्मा का क्या हो, निकलता हो, यानी उष्मा निकलती हो, मतलब प्राकृतिक गैस, ध्यान देना, प्राकृतिक गैस का दहन, ये क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। प्राकृतिक गैस क्या होती है, कार्बन, जब मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, ये सब जो होती है क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है। मेथेन की अभिक्रिया क्या हो, दहन माने ऑक्सीजन होता है, ठीक है, मेथेन की अभिक्रिया क्या हो, ऑक्सीजन से होगी, तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, मेथेन की अभिक्रिया जब होगी तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें से निकलेगी क्या, उष्मा, क्या निकलेगी, उष्मा। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। ध्यान दो, प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब प्राकृतिक गैस ये आपका मेथेन है, ठीक है, इसका दहन मतलब, दहन जब बोल देगा तो ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा।